मसीह खुदा में आप सबकी इस्लाम की हो। मसीह खुदा में आप सबकी इस्लाम की हो। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज बुध है और हर बुध शाम 7 बजे चर्च में शफाई इबादत होती है। इबादत का वक्त हो चुका, हम खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे आज के वक्त के लिए, आज की शाम के लिए जो उसने हमारी जिंदगी में मुहैया किया और हमें हर तकलीफ मुसीबत परेशानी हर तरह की हादसों से बचा कर महफूज रखा और इस लायक बनाया ताकि हम उसके हजूर में इकट्ठा होकर उसके नाम की मदद कर सके और उसके नाम की हम दो तारीफ कर सकें और उसके नाम को पुकार सकें, क्योंकि वही नाम तमाम नामों से आला और अफजल है और इज्जत और ताज़ीम के लायक है, जो कुल कायनात को खलक करने वाला खुदावंद है, जिसके वसीला से कुल कायनात वजूद में आई और हम उसकी शुक्रगुजारी करेंगे जो अपने लोगों को इस लायक बनाता है कि हम उसके हजूर में अपने लबों को खोल सकें और उसकी हम दो तारीफ कर सकें और उसी के नाम को धन्यवाद कर सकें और हम उसकी शुक्रगुजारी करेंगे उन तमाम नेमतों के लिए जो वो हमारी जिंदगियों में हमें अता करता है और हमें उसने इस दुनिया में सलामत रखा इन सांसों के लिए जो हमें अता करता है, जिसकी वसीला से हम जिंदगी जमीन पर कायम है। हम शुक्रगुजारी करेंगे, हम सारी बात को खुदावंद की हैंड ओवर करेंगे ताकि खुदावंद सारी बात में हमारा हमें मददगार है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे उन लोगों के लिए जो अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए बड़े वक्त पर खुदावंद के घर में मौजूद होते हैं और जो अपनी जिंदगी में खुदावंद को पहला दर्जा देना सीखते हैं और उसको अपनी जिंदगी में एक खास मुकाम देते हैं। तो खुदावंद उनको ढेर बरकत अता करता है और उनकी जिंदगियों को बरकतों से मामूर करता है। हम सब खुदावंद के हुजूर में झुकेंगे। मेरी दरख्वास्त है कि तमाम टीम जो है वो खड़ी हो जाए, तमाम क्वायर खड़ी हो जाए और ऊंची आवाज में दुआ करना शुरू करें। हालेलुया। जब आपके गले में झुके तो हम शुक्रगुजारी करते हैं, आपकी दी हुई तमाम नेमतों के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं कि आपने हमें जिंदगी दी और जिंदगी की तमाम नेमतों से नवाजा है। हम आपकी दी हुई तमाम नेमतों का शुक्रगुजारी करते हैं कि आसान है आपने हमारी हिफाजत की। हम तेरे शुक्रगुजार हैं आज के दिन के लिए, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। इसलिए सुनास में तो मेहरबान खुदा, हम तेरे शुक्रगुजार हैं, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। कदुस 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 खुदावंद वाला पाक आसमान और ज़मीन के मालिक, हम तेरे नहायत शुक्रगुजार हैं कि तू अपने लोगों को बार-बार मौके दान करता है कि हम तेरे हुजूर में इकट्ठा हो सके, हम तेरे हुजूर में खड़े हो सके, तेरे नाम की हम तारीफ कर सके। खुदावंद तेरे शुक्रगुजार और खुदावंद तेरे शुक्रगुजार है कि तुम इस लायक बनाता है कि हम अपनी आवाज़ों को हुजूर में बुलंद कर सकें और तेरे नाम को ले सके। खुदावंद तेरे शुक्रगुजार
खुदावंद तेरे शुक्रगुजार खुदावंद आज शाम के लिए खुदावंद तेरे शुक्रगुजार तूने हमारी जिंदगियों में बख्शी इन सांसों के लिए जिंदगी के लिए तंदुरुस्ती के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावंद अपने लोगों को संभाला अपने लोगों को सच इस्तेमाल किया तेरे शुक्रगुजार खुदावंद सारी बात हमारा मददगार बना चर्च के अंदर बाहर तेरे पास के कमान रिश्तों को मांग लेते हैं तेरे पास पहलों को मांग लेते हैं खुदावंद अपने लोगों की हिफाजत करना अपने लोगों को खुदावंद तो हर तरह की मुसीबत हर तरह की परेशानी हर तरह की आपस से महफूज रखना और अपने लोगों को खुदावंद कसरत से इस्तेमाल करना और खुदावंद अपने लोगों की निगरानी करना खुदावंद को मेहरबान खुदावंद चर्च के बाहर अंदर खुदावंद तेरे पास पहलों को मांग लेते हैं खुदावंद अपने लोगों को कसरत से इस्तेमाल करना हर तरह की दहशतगर्दी हर तरह के पुलिस के मंसूबों से बचा के महफूज रखना और एक खुदावंद अपने लोगों की हिफाजत करना जहाँ जहाँ पे बातें हो रही हैं ये सुनासी को एक एक को खुदावंद तो बड़ी हिफाजत से अपने घर से खुदावंद जब वो निकलते हैं तो खुदावंद उनको खुदावंद तो गिरजा घरों में या उन जगहों पे पहुंचाना जहाँ पे वो जाते हैं तेरा नाम लेने के लिए और जब वापस आते हैं तो खुदावंद अपने लोगों की हिफाजत करना और खुदावंद अपने लोगों को कसरत से इस्तेमाल करना और खुदावंद हर तरह के कोरोना वायरस से यीशु नासरी तो हम सबको बचा के महफूज रखना और खुदावंद तेरा हाथ हम सब पे बढ़ा दे और यीशु नासरी तेरे खास बहनों को चर्च के अंदर और बाहर मांग लेते हैं यीशु नासरी तमाम यूथ को तमाम सिक्योरिटी को तमाम क्वायर को तमाम सजिंदों को खुदावंद तेरे खादम को और तमाम लोग जो चर्च में आते हैं एक एक की हिफाजत करना जो रास्ते में यीशु नासरी के नाम से उन तमाम रुकावटों को जो अब्लीस की तरफ से आती हैं यीशु नासरी तेरे नाम से छिड़ देते हैं ताकि वो लोग तेरे हुजूर पहुंच के तेरे नाम को लेने वाले बन सकें जो लोग दूर से आए हैं जब वो वापस जाएं तो यीशु नासरी तेरी हिफाजत में जाए तेरे निगहबान फरिश्ते उनकी हिफाजत करें और हर तरह की आफत से हर तरह के इब्लीस के मंसूबों से हर तरह की इब्लीस की शरारतों से बचा के महफूज रखना तेरे लोग घर में पहुंचे और तेरा शुक्र अदा करने बन सकें अपने खादम को कसरत से इस्तेमाल करना मैं अपने आप को तेरे हाथ में देती हूँ मेरी कुव्वत और मेरी ताकत बन जाना और खुदावंद तू कसरत से इस्तेमाल करना और तमाम क्वायर को तेरे हाथ में देती है क्वायर को कसरत से इस्तेमाल करना अपने खादम को कसरत से इस्तेमाल करना तमाम टीम को जिम्मेदारी की रूह देना ताकि वो बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी को महसूस करें और तेरे साथ वफादारी रखें हमारे मालिक में जो कुछ मांगे हमें वालिदैन हमसे मांग देते पाले आमीन तलावत कलाम पाक खुदा की जिंदा कलाम से ज़बूर 97 उसकी पहली आयत से उसकी आखिरी आयत आखिरी को के साथ मिलकर पढ़ेंगे ज़बूर 97 और उसकी पहली आयत में ऐसे खुदा के पाक कलाम में यूं लिखा है खुदावंद सल्तनत करता है जमीन शादमान हो बेशुमार जजीरे खुशी मनाए बादल और तरीकी उसके इर्द गिर्द है सदाकत और अदल उसके तख्त की बुनियाद है आग उसके आगे आगे चलती है और चारों तरफ उसके मुखालफों को भस्म कर देती है उसकी बिजलियों ने जहान को रोशन कर दिया जमीन ने देखा और कांप गई खुदावंद के हुजूर पहाड़ मोम की तरह पिघल गए यानी सारी जमीन के खुदावंद के हुजूर आसमान उसकी सदाकत जाहिर करता है सब कौमों ने उसका जलाल देखा है खुदी हुई मूर्तों के सब पूजने वाले जो बुतों पर फख्र करते हैं शर्मिंदा हो ऐ मबूदो सब उसको सिजदा करो ऐ खुदावंद सयोन ने सुना और खुश हुई और यहूदा की बेटियां तेरे अहकाम से शादमान हुई क्योंकि ऐ खुदावंद तू तमाम जमीन पर बुलंदोबाला है तू सब मबूदों से नहायत आला है ऐ खुदावंद से मोहब्बत रखने वालों बदी से नफरत करो वो अपने मुकद्दसों की जानों को महफूज रखता है वो उनको शरीरों के हाथ से छुड़ाता है साधकों के लिए नूर बोया गया है और रास दिनों के लिए खुशी
ऐ सादी को खुदावंत में खुश रहो और उसके पाक नाम का शुक्र करो। आमीन। खुदा का पाक नाम पढ़ा और सुना जरा हम सबके लिए बरकत का बाइस हो। आमीन। खुदावंत का शुक्र हो। हमने खुदावंती में हम कहेंगे यीशु मुझे जैसा भी हूँ अपनी मजदूरी से भर मुझे मेरे मसीह अपनी मामूली से।
कैसा भी हूँ अपनी हसूरी सी भर मुझे मेरे मसीह अपनी मेमोरी से। इस प्रस्तुत में आगे बढ़ेंगे और स्कोर नंबर 32 दूसरा हिस्सा सिखावांगा तेनू वखावांगा राम मेरी अखियां ते मैं कोई कुछ जितने लोग मार्क्स उनके पास है और लगाया हुआ नहीं है, मार्क्स अपना वेट करें क्योंकि है वो बार बार सामने से गुजर रही है। ठीक है, और इस बात का बुरा मत मनाए। बराए मेहरबानी मार्क्स जो अपना पहन के बैठे और किसी मुसीबत में ना खुद डरे और ना हमें डरे। में आगे बढ़ेंगे और समूह नंबर 92 को आएंगे। सारे लोगों को सीरा भी नचानो और दी बुजुर्गी से कुवत मानो।
हालेलुया। हम सब अपने सर उठाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया हालेलुया। और हम सब मिलकर दुआ करें। मतलब जिंदा आसमानी खुदावन तेरे शुक्रगुजार हैं आज के दिन के लिए, इस खड़ी इस वक्त के लिए करे खुदान खुदा जो तूने हमारी जिंदगी में बख्श दिया जिंदा आसमानी खुदान खुदा। इस बात के लिए खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जिंदा आसमानी बाप, तूने सारा दिन अपनी आफात निगाहबानी में रखा और इस वाली शाम के लिए करे खुदान खुदा तेरे शुक्रगुजार है कि खुदावन तेरे घर में आ सके और खुदान खुदा मिल बैठ के तेरे नाम की इज्जत और जलाल दे सके। और जिंदा आसमानी खुदान खुदा आज के साजो वाजों पे तेरी बरकत चाहती, तेरा मसा मांगती मेरे खुदान खुदा। जब सांस वास मिले मेरे खुदा तो तेरा अबर छाए और खुदान खुदा तेरे अबर के लिए खुदान खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और खुदान खुदा तू ऐसे प्रस्ताव ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से तेरी प्रस्तिश करें। और जिंदा आसमानी खुदान खुदा तू हमें इस लायक बना कि खुदान खुदा पूरे लायक तौर पे खुदान खुदा तेरे साथ चलने वाले बन जाए। और जिंदा आसमानी खुदान खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करती जिन लोग जो लोग आ चुके खुदान खुदा और खुदान खुदा जो लोग आने का इरादा रखते हैं खुदान खुदा तो उनके रास्तों को मुहार बना जिंदा आसमानी खुदान खुदा। और खुदान खुदा जो कि जाना के लिए तेरे शुक्रगुजार हूँ खुदा। तूने कहा जब हमें नाम के 2 या 3 इकट्ठे होंगे तो मैं उनके दरमियान मौजूद होगा। और खुदा तू हमारे दरमियान मौजूद है, तू यहाँ उतरा और तेरा तक लग चुका है खुदान खुदा। और खुदा खुदा तो अपने वादों के मुताबिक यहाँ मौजूद है। और खुदा खुदा हम तेरी मौजूदगी को तेरी हजूरी को महसूस करते हुए मेरे खुदा खुदा तेरे आगे इल्तिजाएं फरियादें करते हैं खुदा खुदा। तुम्हारी इल्तिजाओं फरियादों को सुनता, हमारी बिनती के आगे अपना कान लगाता है और बड़ी सदाकती से हमारी दुआओं का जवाब देता है। और खुदा खुदा जितने भी हम गीत जबूर गाएं खुदा तेरी पाक मर्जी के मुताबिक हो। और खुदा खुदा जितनी भी प्रस्तिश खुदा खुदा हम तेरे हजूर करे खुदा खुदा वो तुझे पसंद आए। और जिंदा आसमानी खुदा खुदा बाकी वक्त तो भी तेरे हाथ में देती, सब कुछ मांगती पा लेती हूँ मसीह के नाम से। संधारकन अदना आला मोहताज की दौलत वाला संधारकन अगना सुनी धड़कन अदना मोहताज की दौलत वाला सुनी धड़कन अदना
सरप्राइज में आगे बढ़ेंगे और हम गीत नंबर 205 गाएंगे, तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटाता। तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटाता, गीत नंबर 205।
के दर पर यीशु खटखटाता। बेशक आज हमारे दिल के दरवाजों पर यीशु जो है वो दस्तक देता है और हम लोग अपने दिल को सख्त करके बैठे बैठे लोगों ने अपने दिलों को सख्त किया हुआ है और वो खुदावंद को जो है अपने दिलों में आने की दावत नहीं देते। हम कुछ लोगों को जानते हैं जो सिर्फ अगर इबादत में कहीं पे जाते हैं या कोई उनके घर में जाता है, वो सिर्फ उनके ऐप ढूंढते हैं, वो सिर्फ उनके ऐप ढूंढते हैं कि कौन सी गलती करे और हम इसके ऐप जो है वो पकड़े, हम इसकी गलती ढूंढे और इसको मजाक करें। ऐप जोई ना करो ताकि तुम्हारी भी ऐप जोई ना की जाए। जिस पैमाना से तुम नापोगे उसी पैमाना से तुम्हारे लिए भी नापा जाए। हम इन बातों को भूल जाते हैं। इससे पहले कि हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें, हम भाई मौजूद हैं, भाई लियाकत इस इबादत इसके बाद दुआ के बाद गीत गाएंगे। अंदर आ जाए और हम सब अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। इसी दौरान भाई जो है यहाँ पे आके अपनी जो है सेटिंग करेंगे, एक गीत गाएंगे, एक गीत सुनेंगे भाई से और हम सब अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और भाई आरफ के साथ मिलकर हम दुआ करें। भाई आरफ यहाँ पे आ जाए माइक पे, भाई आरफ के साथ मिलकर दुआ करें। हालेलुया। सब आंखें बंद हो जाए, सब आंखें बंद हो जाए। हालेलुया। जमीन आसमान के खालिक और मालिक यसुरया, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करने इस वक्त के लिए जो तूने हम गुनाहगारों को मौका बख्शा कि हम इकट्ठे होकर तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे, क्योंकि तू इज्जत के लायक है यसुरया। ऐ प्यारे खुदावंद, तूने कहा है जहाँ एक या दो मेरा नाम लेंगे मैं वहाँ हाजिर और नाजिर होऊंगा। ऐ प्यारे खुदावंद, इस वक्त तू यहाँ मौजूद है, तू हमारी इल्तिजा हमारी फरियाद को सुन यसुरया। ऐ प्यारे खुदावंद, तूने कहा है मेहनत उठाने वालों, बोझ के थके मांदे लोगों, सब मेरे पास और मैं तुम्हें आराम दूं, क्योंकि तेरा जुआ लैम है यसु नासरी। ऐ प्यारे खुदावंद यसुरया, तू हर एक के साथ हो। ऐ प्यारे खुदावंद, जो लोग तेरे घर विच नहीं आए उन्होंने अपने घर विच आने की हिम्मत ते ताकत दे, ताकि वो तेरे घर विच आके रूहानी खुराक खा सकन। ऐ प्यारे खुदावंद, ऐ प्यारे खुदावंद, तू इब्राहिम, इसहाक, याकूब का खुदा है, एलिया का खुदा है, जुसाया का खुदा है, हिजकिय्याह का खुदा है, तू मेरे बाप दादा का खुदा है, तू मेरा खुदा है। ऐ प्यारे खुदावंद, तू मेरी गलतियों खुदाओं को माफ कर, क्योंकि माफ करने का इख्तियार तेरे पास है, हमेशा की जिंदगी तेरे पास है। तू जहान का नूर है यसुरया, हम गुनाहगारों पर अपना नूर चमका। ऐ प्यारे खुदावंद, तूने कहा है जो कुछ मांगो मेरे नाम से वो मेरा बाप तुझे देगा। ऐ प्यारे खुदावंद, हम तेरे नाम से मांगते हैं, हमें अक्ल से दिलाई दे, ताकि हम तेरा पाक कलाम पढ़े और सुने और उस पर अमल कर सके। ऐ प्यारे खुदावंद यसुरया, इस जमात के लिए दुआ करता हूँ। इस जमात में कोई बीमार, लाचार, गमज़दा है तो तेरे कादर नाम से उसकी बीमारी जाती रहे। ऐ प्यारे खुदावंद, साहिब जान वाले हाथों को छू और बरकत दे। ऐ प्यारे खुदावंद, कुवैर के साथ हो, कुवैर को बरकत दे। ऐ प्यारे खुदावंद यसुरया, तेरे खादम के लिए दुआ करते हैं। ऐ प्यारे खुदावंद, आज जो भी तेरा सच्चा जिंदा पाक कलाम पढ़ा जाए हमारे दिलों में नक्श हो, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना नहीं बल्कि हजारों फल लाए। ऐ प्यारे खुदावंद यसुरया, मुझ गुनाहगार पर रहम कर। ऐ प्यारे खुदा, मुझे अक्ल से दिलाई दे, ताकि मैं तेरे पाक कलाम के मुताबिक चल सकूं। ऐ प्यारे खुदावंद, तू मेरे दिल को छू, मेरे दिल का दरवाजा खोल यसुरया, ताकि मैं तेरे पाक कलाम के मुताबिक चल सकूं। ऐ प्यारे खुदावंद यसुरया, जलाल दे परे बाप, तूने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए
हलाक ना पाल के हमेशा की जिंदगी पाए। ऐ प्यारे खुदावन, हम हमेशा की जिंदगी पाना चाहते हैं। ऐ प्यारे खुदावन यसू रया जलाल दे परे ओ बाप, मेरे गुनाहगार दी छोटी जी दुआ नु सुन ते कबूल कर। सब कुछ मांगना तेरे नाते, आमीन। अब एक इससे हम गीत सुनेंगे। सारे सलाम ते जय मसीह। बहुत ज्यादा
इस सब प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे और भाई शैम्पी साहब लिखेंगे। इन्ना चुकना नहीं मेरी आवाज तो दब जाती घट हैगी दुनिया ते अजकल बड़िया बीमारियां बड़ा नुकसान देन करने लाचारियां मिले यसु कोलों इन्हां दी दवाई मिले यसु कोलों इन्हां दी दवाई लाहौर किते जा बंदे तेनू मिले जड़ी सारी खुदाई लाहौर किते जा बंदे बिना यसु नहीं बुनावा तोर हारी लाहौर किते जा बंदे बिना यसु नहीं बुनावा तोरे हारी बिना यसु नहीं बुनावा तोरे हारी लाहौर किते जा बंदे बिना यसु नहीं बुनावा तोरे हारी लाहौर किते जा बंदे तेनू मिले जोड़ी सारी खुदाई तेनू मिले जोड़ी सारी खुदाई लाहौर किते जा बंदे बिना यसु नहीं बुनावा तोरे हारी लाहौर किते जा बंदे दुनिया ते अजकल बड़िया बीमारियां बड़ा नुकसान दे करने लाचारियां दुनिया ते अजकल बड़िया लाचारियां बड़ा नुकसान दे करने लाचारियां मिले यसु कोलों इन्हां दी दवाई मिले यसु कोलों इन्हां दी दवाई लाहौर किते जा बंदे तेनू मिले जोड़ी सारी खुदाई तेनू मिले जोड़ी सारी खुदाई लाहौर किते जा बंदे बुनावा तोरे हारी लाहौर किते जा बंदे
मिलेगा मुनाफा तेनू यीशु नाम जप ले कम नहीं होने को करोड़ा भी कट ले मिलेगा मुनाफा सदा यीशु नाम जप ले तेरी ये मोहब्बत होगी कमाई तेरी ये मोहब्बत होगी कमाई और किसी ना बंदिया तेनू मिले जोड़ी सारी खुदाई तेनू मिले जोड़ी सारी खुदाई ना हो किसे जा बंदिया यीशु नहीं गुनाह तुझे नहीं और किसी का बंदिया करके तू यीशु भल आजा बंदिया माफी अपने गुनाह दी पाजा बंदिया तौबा करके तू यीशु भल आजा बंदिया
हम सब अपने सर कुछ कहेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और बहन साइंता के सामने कर दो। बेटे खुदारुल कुदस, मैं तेरा शुक्र, मैं तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करती हूँ खुदावंद यसू मसीह नासरी। आज की इस खूबसूरत शाम के लिए खुदावंद जो आपने हमारी ज़िंदगी में बख्श दी, सारा दिन की फास्ट निगहबानी के लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद। जितने सर तेरी हजूरी में झुके हैं खुदावंद, देखिए एक नाम का नाम छूना और बरकत देना। पहले खुदावंद शुक्रगुजारी करते हैं तेरी दी तमाम नियमतों के लिए, तमाम बख्शिशों के लिए खुदावंद जो तूने हमारी ज़िंदगी में दी है खुदावंद। तो खुदावंद जलाल का भरा जिंदा खुदावंद यसू मसीह नासरी है खुदावंद, तो सब कुछ करने की कुव्वत और कुदरत रखता है। देख खुदावंद, तेरा हाथ इतना छोटा नहीं कि हमें छू ना सके और तेरा कान इतनी भारी नहीं कि हमारी दुआ ना सुन सके। खुदावंद तो हमारी दुआओं को सुनने वाला और जवाब देने वाला वाहिद खुदा है। खुदावंद आसमान के ऊपर ज़मीन के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं सौंपा गया जिसको हम सजदा करें, जिसकी हम इबादत करें, जिसको हम पुकारें बाखुदा। तू ही हमारा भाई खुदा है जिसके वसीला में हमारी नजात है खुदावंदों के खुदा। ए लश्करों के रब, वादों के सच्चे खुदा, इब्राहिम, इसहाक और यकूब के खुदा, तू मेरा भी खुदा है। आज मेरी दुआ पे कान लगा और मुझे जवाब दे, मुझे रद्द ना कर मेरे पाक खुदाया। मैं तेरी हजूरी में झुककर तुझसे मिन्नत करती हूँ आज की इस मीटिंग के लिए खुदावंद। और खुदावंद जितने हमने गीत ज़बूर गाए उनके लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद। वायर के लिए, साजो बाजों के लिए खुदावंद तेरा बड़ा गहरा मसा मांग लेती हूँ, तेरा बड़ा फजल मांग लेती हूँ खुदावंदों के खुदा। बाजी के लिए दुआ करती हूँ खुदावंद जो मीटिंग लीड करती है और तेरी प्रस्तिश करती है खुदावंद, तो अपनी बंदी को और ज़्यादा मज़े में ले जाना और इसको और ज़्यादा इस्तेमाल करना प्यारे खुदावंद। इसी तरह खुदावंद जितने गीत ज़बूर गाए उनके वसीला से आज हमने बरकत पाई है, शिफा पाई है, रिहाई पाई है खुदावंद। हमें और ईमान की मजबूती अता करना खुदावंदों के खुदा। तेरे कलाम में लिखा है जहाँ एक या दो मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं उनके दरमियान मौजूद हूँ। मेरा ईमान, मेरा भरोसा
तू जिंदा खुदा पर है खुदावन कि तू यहाँ हाजिर और नाजर है। तेरा तख्त लग चुका है, तू यहाँ नाम तक नशीन है खुदावंदों के खुदा। एक एक जान को तेरे हैंड ओवर करते हैं खुदावन, एक एक को छूना और एक एक को बरकत देना। और खुदावन जितने लोग झुके हैं खुदावंद, मैं नहीं जानती बल्कि तू जानता है, क्योंकि तू दिल और गुर्दों के जाबे जानने वाला पाक खुदा है। एक एक को नाम बनाम चुना और शिफा और बरकत देना प्यारे खुदावन। इसी तरह तेरे बंदा को जिसके पास तेरा मीठा कलाम है खुदावन, उसको तेरे पाक लहू में छुपा देती हूँ, सर के बालों से पाँव के तलवे तक। खुदा तू उनको अपने लहू में छुपा लेना, जब वो बोले तो वो नहीं बल्कि तेरा रूह बोले। आज का कलाम हमारे लिए हो, हमारे ख़ानदानों के लिए हो खुदावंदों के खुदा। जितने लोग आए हैं खुदावन, इनके लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जो नहीं आए खुदावंद, उनको भी आने की हिम्मत और अकल और दनाई देना पाक खुदाया। तू मेरा पाक खुदा है, देख खुदावन तू सब कुछ करने की कुव्वत और कुदरत रखता है खुदावन। दुआ करती हूँ खुदावंद अपने घराने के लिए खुदावन, जो तूने मेरे मामू जी को अपने पास बुलाया खुदावन, उस ख़ानदान को बड़ी तसल्ली देना। और खुदावन तो हमारे दिलों को खुदावन मजबूती अता करना पाक खुदाया। तू मुझ पर अपना रहम वाला हाथ बढ़ाना और मुझे अपने पैरों में छुपा लेना और बाजुओं के नीचे बना देना खुदावंदों के खुदा, क्योंकि तू ही वाहिद हमारा सहारा है खुदावन। तू ही हमारी असल तसल्ली है खुदावंदों के खुदा। प्यारे खुदावंद, आज का कलाम हमारे दिलों के लिए राह के लिए रोशनी और पैरों के लिए चिराग है खुदावन। ये कलाम आज हमारे दिलों के इन तख्तियों पर नशीन हो जाए पाक खुदाया। इस कलाम के वसीला से हम जिंदगी पाएँ, बरकत पाएँ, कसरत से पाएँ और ज़िंदगी पाए खुदावन। तो किसी की हलाकत नहीं चाहता बल्कि तू हर एक की नौबत चाहता है खुदावन। तो मैं तौबा के मौके फराम करता है मेरे पाक खुदाया। हर एक के दिल को खोल, हर एक के ज़हन को खोल खुदावन, ताकि तेरी हजूरी में आकर झुककर तुझे पुकारे और तुझे मिन्नत इल्तिजा कर सके और तुम्हारी दुआओं को सुनना और हमें जवाब देना। प्यारा खुदावन, मैंने जो कुछ मांगा ईमान से मांगा, सो मांगती हूँ तेरे प्यार और मीठे जलाली नाम से, आमीन। आमीन। इस प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे और वादी करेंगे और सजदा करें आसमान की खुदा की इबादत। इसका हम हाफ हिस्सा गाएंगे और इसके फौरन बाद गीत गाएंगे। खुदाया शुक्र है तेरा, तू हमें ये आओ सजना करी, आओ सजना करी, आओ सजना करी, आओ सजना करी, आसमां के खुदा की इबादत करी, आसमां के खुदा की इबादत करी। आओ सजना करी, आओ सजना करी, आसमां के खुदा की इबादत करी, आसमां के खुदा की इबादत करी। आओ सजना करी, हमें ये दिन दिखाया है, तेरे तरफ रहनुमाई है और अपना सर झुकाया है।
खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिया। खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया है। तेरे दर पर हम आएंगे अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आएंगे अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया कभी हम हो नहीं सकते मसीहा फर्क दे तेरी। कभी हम हो नहीं सकते मसीहा फर्क दे तेरी। दुआ में तो भी कुछ लगाया हमने पाया है। दुआ में तो भी कुछ लगाया हमने पाया है। तेरे दर पर हम आएंगे अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आएंगे अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया है। मेरी जो सरफराज़ी है वो तेरी मेहरबानी है। मेरी जो सरफराज़ी है वो तेरी मेहरबानी है। हालेलुया। हम सब अपने स्वर को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और उनके साथ कलाम को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। कोई पैसे हालेलुया हालेलुया। और एक अपनी आंख को खुदा की जिंदा कलाम को सुनने के लिए अपने कानों को, अपने दिलों को, अपनी आंखों को खुदा के ताबिया करें। हालेलुया। अपनी आंखों को ताबिया करने का मतलब है कि हम खुदा की ताज़ीम से, खुदा की इज्जत में अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया हालेलुया। और एक आंख जो खुदा की इज्जत करती है, खुदा से प्यार करती है, आंखें बंद हो जाए। हालेलुया हालेलुया ओह हालेलुया हालेलुया। दुआ करना शुरू करें, दुआ करना शुरू करें, अपने लबों को खोलना शुरू करें। हालेलुया। खुदा की जिंदा कलाम अपने जिंदगी में मानना शुरू करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बहनी आंखें बंद करें। हालेलुया 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 हालेलुया। हमारी जिंदगी में बोया जाए तो वो कलाम का बीज हमारी जिंदगी में 100 का 100 गुना फल लाने वाला। कदूस मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करती हूँ। प्यारे आसमानी बाप, क्योंकि तू हमारा मेहरबान और सच्चा खुदावंद है। तू बरहक, तू अज़ीम है, तू ही कादिर मुतलक अब्दियत का बाप, सुलह और सलामती का शहंशाह है। प्यारे आसमानी बाप, तूने अपना हाथ बढ़ाया और हम
सबको अपनी माँ के पेट में लिया। प्यारे आसमानी बाप, इसी तरह से हम पर अपनी तरफ की नजर रखना, ताकि हम तेरे नाम और तेरे नाम से जाने और पहचाने जाएं। जो हमारा खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं आज सारे वक्त के लिए। तूने अपनी बेटियों को और बेटों को अपनी पाक में पेट में लिया। खुदा, हमने सबने मिलकर तेरी प्रस्तुति की और खुदा, इस प्रस्तुति को सिला से तूने हमारे दिल की ज़मीनों को नरम कर दिया। और खुदा, हम इंतजार करते हैं खुदा, तेरा बंदा तेरे कलाम का बीज हमारी जिंदगी में बोल दे। तो खुदा, उसको हमारी जिंदगी से बेदर्दी न रखे, बल्कि खुदा उस दरख्त की मानिंद बने जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। तेरे आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र करती हूँ उन तमाम लोगों के लिए खुदा, जिन्होंने बड़ी वफादारी के साथ तेरे घर लिया है। और खुदा, तेरे कलाम का बीज जब इस जिंदगी में बोया जाए तो खुदा, हम खाली न होकर के खुदा तेरे कलाम से भर जाए और खुदा तेरे नाम को जला देने वाले खुदा के दोस्त, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा के तेरी बेटी को और तेरे बेटे को खुदा हमने सलाम सिखाया और इसी तरह खुदा हम देखो तेरे सलाम को भी जमाए देते हैं। खुदा के दोस्त, तेरे बंदा जब तेरे कलाम को बयान करे तो खुदा हम तो सिर्फ अपनी तरफ देना और खुदा अपने बंदे पर करता है। खुदा आज भी अपने बंदा पर अपने कलाम कर देना ताकि खुदा तेरे कलाम के भेद को सुने और उस पर अमल करे। कलाम को सुने हर एक जान बरकत पाए, हर एक कलाम उसका फक्त उसका मकसद यहाँ पे कसम से हमारी जानों को पर अपनी तरफ नजर रखता है और हमें अपने पाक पेट में लेता है। आज भी खुदा तूने पूरा दिन हमारी हिफाजत की और खुदा तूने हमें ये वक्त बख्श दिया कि हम तेरे सुंदर कदमों में झुककर तेरे नाम को जला दे सके। आज कलाम के वसीला से खुदा तो हमको कसरत की बरकत देना। हम सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम में। अभी वक्त है उनकी जिंदा आवाज को सुनी। आप सबकी तालियों से उनके खाने के सामने डाल दें। Praise the Lord! 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 प्रभु यीशु मसीह के बाबरकत नाम में सबको सलाम। देखो, हमने मुकाशफा शुरू कर रखा है। जो वर्सेस डेली व्हाट्सएप पर सेंड की जाती हैं वो पैदाइश से हमने शुरू की है। सो आज मैं चाहता हूं पैदाइश से हम देखें। खुदा ने इंसान को पैदा किया, इंसान को बनाया, बाकी चीजों को खुदा ने कहा वो होती जा रही है। खुदा ने कहा आसमान बन जाए तो वो बन गया। खुदा ने कहा जमीन बन जाए, बन गई। कुछ चीजें ऐसी हैं जो खुदा ने पैदा की और कुछ चीजें ऐसी हैं जो खुदा ने अपने हाथों से बनाई। आज हम इंसान को देखेंगे कि इंसान को खुदा ने बनाया बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से, और लिखा है कि उसने अपनी शक्ल और शबीह पर इंसान को पैदा किया। आए जरा देख लेते हैं पैदाइश पहला बाब और उसकी हम जरा पढ़ेंगे 26 आयत। जी, पैदाइश पहला बाब और उसकी 26 आयत में लिखा है, मगर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर और अपनी छवि की मानिंद बनाएं और हम इंसान को क्या करेंगे? अपनी छवि और अपनी सूरत पर। खुदा वहां पे अकेला नहीं था, बल्कि खुदा के तीनों अकलूम हमें यहाँ पर नजर आते हैं। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुदस तीनों मौजूद थे। अगर खुदा अकेला होता तो ये बात ना करता, लेकिन जब उसने मुनासिब जाना, जब सारा कुछ बन चुका था, तो उसने
इंसान को बनाया ताकि इंसान को बनाए और इंसान जो है वो उसकी इबादत करे। हालेलुया। इंसान जो है वो खुदा की क्या करे? इबादत करे। और जब खुदा ने इंसान को बनाया, उसने अपनी शक्ल और छवि उसको दी और फिर उसमें अपनी जिंदगी का क्या किया? दम फूंका। अब खुदा ने तो बड़े प्यार से इंसान को बनाया, लेकिन इंसान क्या करता है? आज अक्सर मैं मैसेज देता हूं इस बात पे, अभी भी बहुत सारी तस्वीरें मुझे नजर आती हैं। कान लगा देते हैं, बिल्ली का चेहरा लगा देते हैं, कुत्ते की जुबान लगा देते हैं अपनी शक्लों पर। क्या खुदा ने इंसान को ऐसा बनाया है? अगर आप बड़ी अच्छी कोई चीज बनाए और उसको कोई खराब कर दे तो आपको अच्छा लगता है? नहीं लगता। चले एक बहन कोई बड़ी अच्छी हांडी बनाए, बड़ा अच्छा खाना बनाए, और कोई दूसरा आए और उसमें नमक मिर्च ज्यादा डाल दे या कोई ऐसी चीज डाल दे जिससे वो खराब हो जाए, तो क्या होगा? हाँ जी, क्या होगा? गुस्सा आएगा, लड़ाई हो जाएगी, लड़ाई होगी। क्योंकि एक इंसान बड़े प्यार से सारा कुछ बनाए और दूसरा आके उसको खराब कर दे तो खुदा भी इसी तरह नाराज होता है। खुदा ने इंसान को बनाया अपनी शक्ल और छवि पर। आज हम उसकी शक्ल को बिगाड़ते हैं, हम कान लगा देते हैं, हम बहुत सारी चीजें उस पर लगाने की कोशिश करते हैं और खुदा को ये चीजें पसंद नहीं है। अब खुदा ने इंसान को जब बनाया तो खुदा का मकसद था कि वो इंसान जो है उसकी इबादत करे, खुदा के साथ चले, उसे उसके साथ वफादारी दिखाए। और लिखा है खुदा के कलाम में कि तुम खुदा तारा के रहने की जगह हो। अब खुदा इसमें कैसे आ सकता है? हम खुदा को कैसे अपनाते हैं? खुदा ने इंसान को बनाया, लेकिन इंसान क्या करता है? जादूगरों के पास जाना शुरू कर देता है, बुत परस्ती करना शुरू कर देता है, शराब पीना शुरू कर देता है, हरामकारी शुरू कर देता है, और ये सारी चीजें खुदा के खिलाफ है। खुदा नहीं चाहता कि इंसान को उसने बनाया अपनी इबादत के लिए और इंसान ऐसे गलत काम करता रहे। और इंसान के अंदर अगर इतना गंद भर जाएगा तो खुदा कहां रहेगा? खुदा रह सकता है? और फिर हम कहते यही हैं कि खुदा साढ़े अंदर ही रहता है। खुदा ऐसी जगह पे नहीं रह सकता जहां इतना गंद भरा होगा। खुदा इंसान के दिल को देखता है, और आज दिल में क्या भरा हुआ है? आज हमारे दिल में भी गंदगी भरी हुई, और खुदा कैसे दिल में रह सकता है? आज हमारे दिल में लड़ाई झगड़े कुफर हर चीज हमने अपने दिल में भर रखी हुई। खुदा के कलाम में लिखा है कि जो दिल में भरा होता है वही जबान पे आता है। अगर दिल में गालियां हैं तो गालियां ही बाहर आएंगी। अगर दिल में लड़ाई झगड़े भरे हुए हैं तो जबान पर लड़ाई झगड़े ही आएंगे। जो बातें हमारे दिल में होती हैं वही बाहर आती हैं। इंसान को खुदा ने क्या किया? लिखा है कि आओ इंसान को, दोबारा से पढ़ दे जरा इसको। फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर और अपनी छवि की मानिंद बनाएं, और वो समंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चुपायों और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखे। क्या करे? इख्तियार रखे। हर चीज पर खुदा ने इंसान को क्या दिया? इख्तियार। लेकिन इंसान को खुदा ने क्या किया था? अपने इख्तियार में रखा। खुदा ने इंसान को अपने इख्तियार के लिए बनाया था कि ये मेरी हुक्मतुली ना करे बल्कि मेरे हुक्म के मुताबिक जिंदगी बसर करे। लेकिन आज हम उसके बनाए हुए जिस्म को, उसके चेहरे को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। आए दो तीन चीजें देख लेते हैं कि जो खुदा ने खुद बनाई। पहला बाब, और इसकी पहली ऐसे पढ़ना शुरू करते हैं हम। बारिश अगर तेज होगी तो लोग जो बाहर है वो अंदर आ जाएं, जगह है। थोड़े आगे आ जाइए, गैप पूरा करें ताकि जो बाहर वाले लोग अंदर आ जाए। हाँ जी, पैदाइश 3 बाब और उसकी चले पहले इसकी ना पहले बाब की 6 आयत पढ़ दे और 21 आयत पढ़ दे। और खुदा ने कहा कि पानियों के दरमियान फजा हो ताकि पानी पानी से जुदा हो जाए।
बस खुदा ने फिजा को बनाया और फिजा के नीचे के पानी को फिजा के ऊपर के पानी से जुदा किया और ऐसा ही हुआ। कुछ चीजें खुदा ने क्या की, बनाई, कुछ उसके कहने से हो गई, और कुछ खुदा ने क्या की, बनाई। इंसान को जब बनाया, हर चीज को बना दिया, जब परिंदों को बनाया, हर चीज जानवरों को बनाया, फिर खुदा ने इंसान के लिए उनको मिट्टी से बनाया, और मिट्टी से बना के खुदा ने उसके सामने रखे, और आदम ने जो उनका नाम रखा उसने वही नाम आज तक चलता है। और फिर 21 आयत पढ़े जरा इसकी, यह पैदा करना। हाँ जी। और खुदा ने बड़े बड़े दरियाई जानवरों को और हर किस्म के जानदार को जो पानी से बाकसरत पैदा हुए थे उनकी जिन्स के मुआफिक, और हर किस्म के परिंदों को उनकी जिन्स के मुआफिक पैदा किया, और खुदा ने देखा कि अच्छा है। पैदा किया, इनको भी पैदा किया। हाँ जी, एक और 6 आयत पढ़ दे जरा इसकी, मैं चाहता हूँ थोड़ा थोड़ा देख ले जरा जी। पहले बाप की 6 आयत पढ़ लिए, चले अब आए पैदाइश 3 बाप और उसकी पहली आयत से लेकर 4 आयत तक पढ़ दे। और सांप को दश्ती जानवरों से जिनको खुदा ने बनाया था चालाक था, और उसने औरत से कहा कि वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना। औरत ने सांप से कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना तो इसे खाना और ना छूना वरना मर जाओगे। तब सांप ने औरत से कहा कि तुम हरगिज ना मरोगे। बैठे, शुक्रिया। इंसान की नाफरमानी यहाँ से शुरू होती है। इंसान की नाफरमानी यहाँ से हमें शुरू होती हुई नजर आती है। पैदाइश 3 बाप और उसकी पहली 4 आयत को हमने पढ़ा है, और हम देखते हैं सबसे पहले शैतान ने खुदा के कलाम के बारे में शक पैदा किया। वो औरत के पास आता है और शक पैदा करने की कोशिश करता है, उसे बातचीत करता है। औरत को शक पैदा करने के लिए वो बात करता है कि वाकई ही खुदा ने तुम्हें हर एक फल को खाने से मना किया है। हर एक फल की बात करता है, हर एक फल से खुदा ने मना नहीं किया था। सारे फलों को खुदा ने कहा था खाओ, सारा कुछ खाओ, लेकिन जो बाग के दरमियान में एक दरख्त है उसको तुम ना खाना और ना उसको छूना। अब इब्लीस आके खुदा के कलाम को थोड़ा सा गलत बयान करता है और कहता है कि क्या तुम बाग का कोई भी दरख्त का फल नहीं खा सकते। औरत बहक जाती है, औरत शक पैदा करती है, वो कहती नहीं, इस तरह नहीं है, ये इस तरह है कि जो बीच में फल है वो हम खा नहीं सकते, ना ही उसको छू सकते हैं। और फिर जो इब्लीस है वो समझ जाता है कि अब औरत जो है मेरी बातों में फंस जाएगी, आ जाएगी ये मेरी बातों में। और फिर वो आगे 2 आयत में लिखा है, औरत ने शाम से कहा बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, और जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल को की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना खाना और ना उसे छूना। अब जब आदम को और हवा को देखते हैं, आदम उस वक्त उसके पास नहीं था, इब्लीस आके उससे बातचीत करता है और आदम उस वक्त मौजूद नहीं था, लेकिन बहकाया किसको जा रहा है? औरत को। आज भी कई लोग ऐसे हैं जो कलाम की गलत तशरीह करते हैं, उसको गवाह फड़ा के बयान करने की कोशिश करते हैं, वो गलत वाक़यात पेश करते हैं ताकि खुदा का कलाम जो है वो उनकी मर्जी के मुताबिक बयान हो जाए, लेकिन ये खुदा के खिलाफ बातें जाती हैं। आज भी कई लोग ये बातें करते हैं, जैसे पिछले दिनों ही किसी ने कहा मुकाशफा की किताब जो है ये नबूवत की किताब नहीं है। कितने लोगों को ईमान है कि मुकाशफा की किताब जो है वो नबूवत की किताब है? कितने लोगों को पता है? कैसे पता ना? इसका एक हवाला हम पढ़ते हैं, हमें ज़बानी याद है। मुकाशफा पहला बाब और उसकी 3 आयत में क्या लिखा है? क्या है? मुबारक है नबूवत की किताब का। अब अगर हम अपने तरफ से कहें कि यह नबूवत की किताब नहीं है, तो इसका मतलब है हम भी इब्लीस की तरह खुदा के कलाम को क्या करते हैं? गलत बयान करते हैं।
उसकी गलत तशरीह कर रही है। इससे खुदा खुश नहीं होता बल्कि नाराज होता है, क्योंकि नबूवत की किताब वैसी किताब है जिसको अगर गलत तशरीह की जाए तो खुदा कहता है कि इस किताब में जितनी आपने जितनी चीजें लिखी हैं ये सारी की सारी उस आदमी पर आ पड़ेगी, इसलिए उसको छेड़ने की हमें जरूरत नहीं है। अब हम देखते हैं कि जैसे ही औरत ने फल खाया उसी वक्त दुनिया में बहुत सारी बीमारियां नाज़िल हो। इससे पहले ना तो कोई मौत का कोई लिखा गया था, ना किसी भूख का लिखा गया था, ना प्यास का लिखा गया था, किसी बीमारी के बारे में कुछ नहीं लिखा गया था। लेकिन जैसे ही औरत ने गुनाह किया उसने वो फल खा लिया और उसी वक्त ये सारी चीजें हम पर नाज़िल हो गई। एक गुनाह की वजह से दुनिया में मौत आ गई और हर चीज दुनिया में नाज़िल हुई। इसलिए हमें जरूरत है कि आज हम खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालें और खासकर बहुत सारी जो मुश्किलात आ रही है ये हम जब खुदा के कलाम को गलत करते हैं तो फिर हमें नजर आता है कि ये सारा कुछ गलत अमल होता नजर आता है हमें। अब हम देखते हैं कि औरत को तो इब्लीस ने फिसलाया, उसने बरगला लिया तो उसने क्या किया, फल खा लिया। लेकिन मर्द को किसी ने नहीं बुलाया फिसलाया, लेकिन मर्द ने क्या किया, उसने जानबूझ के वो फल खा लिया। इसलिए सजा भी ज्यादा किसको मिली, मर्द को। आए जरा एक हवाला देखते हैं, क्योंकि उसने जानबूझ के खुदा के खिलाफ क्या की थी, बगावत की थी। औरत ने किसी के कहने पे बगावत की। कई बार हम भी किसी के कहने पे बगावत कर देते हैं खुदा के खिलाफ। किसी ने कह दिया कि चल तेरे फलाने बाबे को ले जाए, तो हम क्या करते हैं, चल पड़ते हैं। हम भी खुदा के खिलाफ क्या करते हैं, बगावत का ऐलान करते हैं। और यहाँ पर भी हमें बगावत नजर आती है। हाँ जी पढ़े जरा, पहला तिमोथियस 2 बाब और उसकी 14 है, 244 नंबर पेज है। जल्दी जल्दी 14 है। और आदम ने फरेब नहीं खाया, और आदम ने फरेब नहीं खाया, और आदम ने फरेब नहीं खाया। इसका मतलब है आदम ने जानबूझ के वो फल खा लिया, फरेब नहीं खाया। फरेब किसने खाया, पढ़ दे इसको पूरा। बल्कि औरत फरेब खाकर गुनाह में पड़ गई। औरत फरेब खाकर गुनाह में पड़ गई। फरेब किसने खाया, औरत ने। औरत ने गुनाह किया। इब्लीस जब आता है सांप की शक्ल में तो वो उसको फसलाता है, बहकाता है कि ये फल देखने के लिए अच्छा है, खूबसूरत है, तुम इसको खाओगे तो तुम मरोगे नहीं बल्कि तुम भी खुदा की तरह बन जाओगे। ये भी एक चाल थी उसकी, क्योंकि इब्लीस ये दावा कर चुका था कि मैं भी खुदा हूं, और इसीलिए वो इंसान को भी चाहता था कि ये भी यही दावा कर दे, ये फल खा ले और उसके बाद ये भी बाग़-ए-अदन से निकाल दिया जाए, खुदा की हुजूरी से निकाल दिया जाए। इसलिए उसको फसला के उसने क्या किया, फल फला दिया। लेकिन आदम जब आता है तो आदम बगैर सोचे समझे औरत के कहने पे, औरत ने कहा, उसने कुछ फल खाया और कुछ उसके लिए भी रख लिया, और जो रखा हुआ फल था उसने उसको आदम को दिया और आदम ने भी क्या किया, खा लिया। और फिर आगे जरा देखते हैं 3 बाब की जरा हम पढ़ेंगे। पैदाइश 3 बाब और उसकी 7 है, तो जरा पढ़ दे। तब दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, और उन्होंने जैसे ही उन्होंने फल खाया तो उनकी आंखें खुल गई और उनको पता चला हम क्या हैं, नंगे हैं। और उन्होंने क्या किया, पढ़े जरा। और उन्होंने अंजीर के पत्तों को सीकर अपने लिए उन्होंने लुंगियां बनाई। अंजीर के पत्तों को सीकर लुंगियां बनाई और पहन ले, अपने आप को ढांपने की कोशिश की। बगैर खून बहाए वो निजात हासिल करना चाहते थे, गुनाहों से बचना चाहते थे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के बगैर किसी को निजात नहीं मिल सकती। और उन्होंने ये कोशिश की कि अगर हम अंजीर की पत्तियां लेंगे, उनकी लूंगियां बना लेंगे, तो शायद हमारा गुनाह जो है वो छुप जाएगा।
हमारे जिस्म छुप जाएंगे, लेकिन खुदा जब ठंडे वक्त आता है तो उसको पुकारता है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि खुदा कितना प्यार करने वाला खुदा है, मोहब्बत से भरा हुआ है। आज भी जब हम गुनाह करते हैं, गुनाह पर गुनाह करते हैं, तो खुदा पहल करता है, खुदा पहल करता है, इंसान पहल नहीं करता। इंसान तो गुनाहों में फंसा हुआ है, गुनाह करता जाता है, करता जाता है, लेकिन खुदा अपने लोगों के वसीला से लोगों से हम कलाम होता है और खुदा पहल करता है और अपनी मोहब्बत का इजहार करता है कि मैं तेरे लिए आज भी सारा कुछ करने के लिए तैयार हूं। तो इस गुनाह को छोड़ दे, तो इस जिंदगी को छोड़ दे, तुम मेरे पास आ जा, क्योंकि मैंने तेरे लिए अपना खून कोहे कलवरी पर बहाया। इंसान ने जब गुनाह किया तो उसने लुंगियां बना के पहनने की कोशिश की, लेकिन वहां पर भी हम देखते हैं कि खुदा ने एक और काम किया और उनके लिए लुंगियां, उनके लिए कपड़े कैसे तैयार किए, किसी बड़े को या किसी चीज को ज़िबा किया। आइए एक जरा पहले देखते हैं कि जब आदमी में हमाकत आ जाती है तो वो क्या करता है, क्योंकि यहाँ पर भी हमें उन दोनों में हमाकत नजर आती है। खुदा ने आके उनसे बात की और वो फिर भी खुदा पर इल्जाम लगा रहे, खुदा पर इल्जाम लगा रहे थे। आज भी कई लोग खुदा पर इल्जाम लगाते हैं कि जी हम पे मुश्किल आई, खुदा ने हमारा साथ नहीं दिया, इसलिए हमें दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ा। आए जरा पढ़े जरा इमसाल 19 बाब और उसकी हम 3 आयत को पढ़ेंगे। 690 नंबर पेज है। आदमी की हमाकत उसे गुमराह करती है और उसका दिल खुदावन से बेजार होता है। क्या करती है? आदमी की हमाकत उसे गुमराह करती है। हमाकत आदमी को गुमराह करती है। जब हम हमाकत में आ जाते हैं तो हम गुमराह की तरह चल पड़ते हैं और फिर हम क्या करते हैं? गुनाह करते हैं। क्योंकि आदमी जब हमाकत में होता है तो उस वक्त उससे बहुत सारे गुनाह होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो समझता मेरे पास बड़ा रुपया पैसा है, मैं पैसे से ये काम कर लूंगा, लेकिन खुदा इन चीजों को पसंद नहीं करता। आए दोबारा पैदाइश में आते हैं वापस। 9 आयत को पढ़े जरा। तीन बाप की 9 आयत को पढ़े। तब खुदा ने आदमी को पुकारा, खुदा ने आदम को पुकारा और उसने कहा कि तू कहाँ है? तू कहाँ है? फिर भी खुदा ने क्या की? खुदा को पता था कि आदम ने गुनाह कर दिया है, उसने वो फल खा लिया है जिससे मैंने उसको मना किया है। उस फल में कोई ऐसी चीज नहीं थी, लेकिन खुदा ने सिर्फ एक हुक्म दिया था आदम को चेक करने के लिए कि ये मेरा हुक्म मानता भी है या नहीं। आज जैसे हम यहाँ पे कोई चीज रख दें तो हम किसी को कहें कि हम फलां चीज लेके आओ चेक करने के लिए, जब वहां पे पैसे पड़े हैं या मोबाइल पड़ा है तो वो बंदा आए और मोबाइल ना उठाए बल्कि दूसरी चीज को उठा के ले दे जो हम उससे मंगवाएं, तो इसका मतलब है वो अच्छा है। लेकिन अगर वो आता है और देखता मोबाइल पड़ा है और वो मोबाइल उठा के ले गए, तो फिर वही काम है जो खुदावंद के हुजूर में इंसान ने किया था। इंसान ने भी यही कुछ किया, कोई ऐसा इशू नहीं था। खुदा ने उस फल के लिए कोई ऐसा नहीं किया था कि वो फल खाने से उनको कुछ हो जाना था, लेकिन खुदा ने एक सिर्फ पाबंदी लगाई कि ये फल जो है तुम ना खाना और ना इसको छूना, जब तुम खाओगे उस वक्त तुम मर जाओगे। और उन्होंने खा के क्या की? हुक्म दूली। लेकिन फिर भी खुदा उनके पास आता है और अपनी मोहब्बत पे पहल करता है। आके उसको पता था इन्होंने गुनाह कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद उनको पुकारता है, आदम आदम तू कहाँ है? और आदम अपने आप को क्या करता है? छुपाता है। आज भी हम इतने गुनाहों में फंसे हुए हैं, कई बार खुदा हमें पुकार रहा होता है लेकिन हम छुप रहे होते हैं। हम तो गुनाहगार हैं, लेकिन फिर भी खुदा की मोहब्बत है। लिखा है वो खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। जो लोग दुनिया की भीड़ में खो चुके हैं, खुदा आज भी उनको ढूंढता फिरता है। और फिर इसकी 21 आयत को पढ़ दे, आखिरी आयत है इसको। और खुदा ने आदम और उसकी बीवी के वास्ते चमड़े के कुर्ते बनाकर उनको पहनाए। क्या किया जी? चमड़े के कपड़े बनाकर उनको पहनाए। फिर खुदा ने वहां से आगाज किया कि जब दुनिया पर गुनाह ज्यादा हो जाएगा तो उस वक्त मैं अपने बेटे को उसी वक्त प्लानिंग हो चुकी तो फारे की। यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने लुंगियां बनाई
अंजीर के पत्तों की, लेकिन खुदा ने क्या किया, किसी चीज को ज़िबा किया, किसी का खून बहाया और उन दोनों को क्या की, चमड़े के कपड़े बना के दिए। वहां से आगाज हो गया कि जब दुनिया पर गुनाह बढ़ जाएगा तो उसका खुदा यीशु मसीह आके उफारा देगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि इंसान फिर भी इल्जाम लगाता है। औरत से जब पूछा गया तो औरत ने कहा कि मुझे सांप ने बहकाया है, मुझे तो सांप ने कहा और मैं सांप के कहने पर क्या कर गई, इस फल को खा गई। और जब आदम से पूछा जाता है, दोनों मानने के लिए तैयार नहीं है। आदम कहता है कि जो औरत तूने मेरे लिए रखी थी, उस औरत ने मुझे कहा और मैंने वो फल खा लिया। आज हमारी जिंदगी में कई बार यही काम होते हैं, हम भी खुदा को ऐसे ही इल्जाम देते हैं कि मुझे तो फलां ने कहा है, तूने जिसको बनाया है। वैसे ही जैसे हम कहें कि आदम ने कहा कि औरत को जिसने तूने मेरे साथ रखा था उसने मुझे कहा तो मैंने ये गुनाह किया। आज कई बार हम भी किसी के कहने पर गुनाह कर गुजरते हैं और खुदा के हुक्मों को तोड़ देते हैं। इसलिए खुदा आज भी मोहब्बत तो जरूर करता है, लेकिन वो गुनाह को पसंद नहीं करता। आए खुदा इस कलाम के वसीला से खुदा हम सबको बरकत दे। आए अपने सर को टाइम को दुआ करें। हम सब अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और भाई रफीक के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे। हालेलुया। आए हम सब अपने सरों को झुकाएं, खुदावंद की हज़ूरी को महसूस करें। सब आंखें बंद हों जो खुदावंद यीशु मसीह से प्यार करती हैं। हालेलुया। खुदाए कदर मुतलिक बुजुर्ग हमारे बाप तेरे नहायत शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद तूने गुजरे वक्त में हिफाजत की। खुदावंद आज की सुबह हमारी जिंदगी में बख्शी और खुदावंद खुदा सुहानी बात शाम बख्शी के खुदावंद तेरे हजूर में झुककर तुझे सजदा करें, तेरे ही नाम को मुबारक कहें, क्योंकि तू मुबारक खुदा है। आसमान और ज़मीन के पैदा करने वाले खुदा और वे ज़मीन पर अख्तियार रखने वाले मेरे मुकद्दस खुदावंद तूने इंसान को बाख्तियार बनाया, लेकिन अपने अख्तियार में रखा, क्योंकि खुदावंद तूने इन हर चीज पर खुदावंद तू कादिर है। और खुदावंद आज के कलाम के वसीला से खुदावंद जो खुदावंद तेरा जिंदगी बख्श कलाम है, जो खुदावंद हमारी जिंदगियों तक पहुंचा है, खुदावंद खुदा तू इसको हमारी जिंदगियों में कायम रखना, हमारे दिलों में खुदावंद ये कलाम रहे और हम खुदावंद तेरी तुझ पर भरोसा करें और तुझ पर तवक्कल करें, ताकि खुदावंद हम तुझसे बरकतें हासिल करें। खुदावंद जितने लोगों ने ये कलाम सुना है, खुदावंद एक एक दिल को खुदावंद नरम करना और खुदावंद खुदा अक्ल और दनाई बख्शना, ताकि खुदावंद तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करें। खुदावंद तेरे बंदा के लिए शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद तूने अपने बंदा को बहुत सी रोशनी और बहुत सा कलाम बख्शा है, ताकि खुदावंद तेरे कलाम को जब तेरा बंदा बयान करता है तो खुदावंद बहुत सी रूहों को जीतने का वसीला बनता है। खुदावंद मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, आज जितने लोगों ने कलाम सुना है, जो खुदावंद बराह रास्त सुन रहे हैं, जो फेसबुक पर हैं, जो यूट्यूब पर हैं, खुदावंद उन सब को बड़ी बरकत देना। आज के कलाम के वसीला से तमाम बीमारियां और खुदावंद तमाम अबलीसी कुफ्ते तेरे यीशु नाम से जाती रहें और तेरा नाम हमारी जिंदगियों में जलाल पाए। खुदावंद को हमारी शुभ सी दुआ को सुनो कबूल कर, मसीह यीशु के नाम से आमीन। संडे की इबादत 9:30 बजे से 11:30 बजे तक होती है। पहला और तीसरा इतवार पाक इशा की इबादत होती है, ये तीसरा इतवार होगा और पाक इशा की इबादत होगी। इस संडे पाक इशा की इबादत होगी। जो लोग पाक इशा में शरीक होते हैं पूरी तैयारी के साथ आए, ताकि खुदा के खून और बद में शरीक हो सके। बुध की इबादत
ठीक 7 बजे शुरू होती है, 7 से 9 बजे तक इसका टाइम है और ये हमारी शफाई इबादत है। आज बारिश की वजह से काफी लोग नहीं आए। जो हमारी मंथली इबादतें होती हैं, मंडे की इबादत, पीर की इबादत जो है बाजी परवीन के घर में हुई और अगली इबादत जो है भाई सूरता के घर में होगी। 2 बातें इनकी मिस हो चुकी हैं भाई, सूरता लोगों की 2 बातें मिस हो चुकी हैं। अलान का आप लोगों को पता है, अगर तीसरी इबादत मिस होती है तो फिर इनकी इबादत बंद कर दी जाएगी। और आखिरी पीर जो है, चौथा पीर बाजी खालदा के घर में इबादत होती है, इनकी भी एक इबादत मिस हो चुकी है। मंगल की इबादत भाई सफदर के घर में होती है, पहला मंगल जो है। दूसरे मंगल की इबादत भाई मनशा के घर में इबादत होती है और पहला जो मंगल है रात को, दूसरे मंगल की इबादत भाई मनशा के घर में हम करके आए। भाई सफदर की इबादत हमने कैंसिल की थी और इस जुमे को खुदावन ने चाहा तो इनको इबादत दे दी जाएगी। ये जो जुमा आ रहा है उस दिन इनको ये इबादत दे दी जाएगी। जुमेरात की बातें जो हैं ये हमने छेड़ी है। इस मंगल की इबादत, जो अगला मंगल जो आएगा, उस मंगल की इबादत जो तीसरा मंगल होगा भाई अनवर के घर में इबादत होती है मियाँ मीर में, और चौथा मंगल भाई आरब बैलाता में इबादत होती है। जुमेरात की इबादत, पहली इबादत भाई लतीफ के घर में होती है मियाँ मीर में, और दूसरी जुमेरात की इबादत भाई जवेद के घर में इबादत होती है और कल भाई जवेद के घर में इबादत होगी। दूसरी जुमेरात है और कल इनके घर में इबादत होगी। तीसरी जुमेरात की इबादत जो है भाई आरब सदर जलाल आपके घर में होगी। तीसरी जुमेरात जो है भाई आरफ वगैरह को दे दी गई है, और चौथी जुमेरात अभी तक हमारे पास खाली है। अगर कोई इबादत रखना चाहता है तो अभी आप लोगों के पास वक्त है। जुमे की इबादत क्या ना स्कीम में पहला जुमे की इबादत होती है और दूसरा जुमा जो है ये इस बार अभी खाली है, लेकिन ये मेरा ख्याल है कि हम सऊद वगैरह को दे देंगे। लेकिन फिर इनकी इबादत वापस मंगल को आएगी। और तीसरा जुमा जो है वो मियाँ मीर में उनको दे दिया गया भाई आमर के घर में इबादत हुआ करेगी। इस बार इनकी इबादत जो है वो कैंसिल हो चुकी है। तीसरे जुमे की इबादत जो है वो अभी से कैंसिल का ऐलान कर दिया गया है। और जुमा, आखिरी जुमा जो है भाई अनवर के घर में इबादत थी चुंगी दुगैत पे। हफ्ते की इबादत हडियारा गांव में होती है और इस बार जो हफ्ता है वो भी हमारे पास खाली होगा। 2 दिन इस हफ्ते में हमारे पास खाली है। अगर कोई एक्स्ट्रा इबादत करवाना चाहता है तो उनके लिए मौका होगा। हफ्ते की इबादत फिलहाल यूहन्नाबाद 2 वालों को दे दी गई है, सॉरी, क्योंकि यूहन्नाबाद 2 वाले जो हैं उनको इबादत दे दी गई है। लेकिन अगर वो राब्ता करेंगे तो जरूर उनको इबादत मिलेगी, नहीं तो उनकी इबादत भी कैंसिल कर दी जाएगी। क्योंकि जो लोग राब्ते में रहते हैं उनकी इबादत होती है, वरना इबादत किसी और को दे दी जाती है। चर्च का काम काफ़ी हद तक हो चुका है। शटरिंग का अरेंज नहीं हो रहा। हम चाहते थे कि शटरिंग हो जाए, ताकि शटरिंग हो और उस पर हम लेंटर डालें। इसको रहने तो संडे को करेंगे। हौज का काम, आज प्लम्बर का काम हमने करवाया है। हौज की जगह हमने खाली करवाई है। खुदा ने चाहा अगर मौसम साफ रहा तो कल हौज का काम जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। क्योंकि फर्स्ट जो काम था, हम चाहते थे कि हमारा हौज जो है वो इस मंथ में तैयार हो, क्योंकि इस मंथ में हमने आखिर में जाके बपतिस्मे करने हैं और हौज जो है वो तैयारी की तरफ जाना शुरू हो गया है। कल से हम उसका काम जो है वो शुरू करवा देंगे, क्योंकि जो हौज की जगह है वो हमने खाली करवा दी है। अगर कोई देखना चाहता है, मैंने आपको कहा था संडे वाले दिन जाके आप ऊपर देख सकते हैं छत को कि क्या काम हो रहा है, ताकि आपको पता हो कि आपके पैसे कहाँ पे लगाए जा रहे हैं। क्योंकि आप लोगों के हदिया से ये सारे काम हो रहे हैं। बहुत सारे लोग सिमट दे रहे हैं, फिर रेत आई है, काफ़ी चीज़ें लोग देते हैं, पैसे देते हैं, और आपके लिए वो सारा कुछ तैयार किया जा रहा है। आप देखना चाहें इसकी डिटेल जो है हम साथ साथ बताते जा रहे हैं। अभी भी अदर ने मेरे पास डायरी रखी थी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको हम संडे को अनाउंसमेंट करेंगे। संडे को हम इसका बताएंगे कि कितना खर्च हो चुका है और कितने अभी हमें पैसे चाहिए, ताकि इस काम को हम मुकम्मल कर सकें। आए हदी के लिए गीत गाएंगे और इन सारे कामों के लिए आपने दुआ भी करनी है। हदी के लिए गीत गाएंगे और लख लख शुक्र मनावा कि रोगे से हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
होता लक लक क्योंकि मना होता लक लक क्योंकि मना ओदे नाम दिया से पता सुना ये सुने सलमा किताए लहू दे नए किताए ये सुने सलमा किताए लहू दे नए के लिए दुआ करेंगे। जिसको भी समझकर हो जाता है वो दुआ में रहने कर सकता है। जो भी दुआ करना चाहता है वो दुआ में रहने कर सकता है। खुदा का दिल जिंदा रही खुदा तेरा शुक्र से तारीफ करते हैं। खुदा पाक ने इस वक्त के लिए खुदा ये वक्त हमारी जिंदगी में बख्शा और खुदा पाक खुदा हमें इस लायक बनाया कि हम तेरे जुर्म में आ सके, तेरे नाम को इज्जत और जला देने का वसीला ठहरे। खुदा पाक खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा पाक खुदा जिन हाथों ने खुदा पाक खुदा तेरे दिए में से दिया है तेरे खुदा पाक खुदा तुमको खुदा अपनी बरकत से नवाज, उनके खित्ते हमेशा तेरे नाम से भरे रहे और उनके घर में खुदा पाक खुदा किसी भी चीज की कमी ना आए। खुदा अपने इलाही खजाना से तुम उनकी तमाम जरूरियात को पूरा करना ताकि तेरा ही नाम खुदा पाक खुदा हमारी जिंदगी में से इज्जत और जलाल पाता रहे। बाकी वक्त में खुदा पाक खुदा तुम्हारी बड़ी रहनुमाई करना, ये सब कुछ मांगते तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से। हम अपने सिर्फ इसका दुआ करेंगे, आखिरी दुआ करेंगे तमाम उन बीमारों के लिए, तमाम उन रिक्वेस्टों के लिए जो लोग फेसबुक पर, यूट्यूब पर ऑनलाइन भेजते हैं या फोन करते हैं, व्हाट्सएप पर आते हैं, सबके लिए हम दुआ करेंगे। और खासकर कोरोना वायरस के लिए दुआ करेंगे। खुदावंद के स्वभाव को तमाम लोग दुआ करना शुरू करें, तमाम ज़बानें खोलें। कदूस बुजुर्ग के मालिक हवा पाता एक बार फिर मेरे कदमों में आते हैं और खुदा तेरे आगे झुकते हैं, इंतजार करते हैं कि खुदा तमाम लोगों को खुदा जिन्होंने अपने रिक्वेस्ट भेजी है उन सबको तेरे हाथ में लेके आते हैं। खुदा नाम बना उनको तेरे हाथ में देते हैं। खुदा अपना आसमान खोल के उनके तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियां यीशु मसीह के नाम से लाती हैं और तेरे बेटे और बेटियां मुकम्मल तौर पे सेफ हो, बहाल हो और तेरे नाम की गवाही दे। हर तरह की बीमारी यीशु मसीह के नाम से लाती है। आधे सर की दर्द यीशु मसीह के नाम से, पूरे सर की दर्द यीशु मसीह के नाम से, हर तरह की गिल्टी डिसऑर्डर यीशु मसीह के नाम से, कैंसर जैसी बीमारी यीशु मसीह के नाम से, हर तरह की इब्लीस तस्वीरें खुदा बाप, खुदा बेटा, रूहुल कुद्दस के नाम से जाती रही। इब्लीस यीशु के नाम से मैं करता हूँ, अपने तमाम शब्दों पर बंद कर और दूर इन लोगों से हमेशा बेरोजगारों को रोजगार
जिनके पास जॉब नहीं, खुदा उनको जॉब दे। जिनके पास औलाद नहीं, खुदा उनको औलाद की ऐसी नेमत से नवाज, ताकि तेरे नाम की गवाही। खुदा हम तो अपने बेटे और बेटियों को याद कर, खुदा इस वबा को जो कोरोना वायरस की सूरत में खुदा लाज, जो हमारी अपनी गलतियों से आ चुका है, खुदा हम तो हमें माफ कर और हम पर रहम कर और इस कोरोना वायरस को खत्म कर। इस